नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। और यस बैंक का टर्निंग पॉइंट आ गया है और काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया है आपने। तो अब थोड़ा रुक जाइए और सब्र कीजिए, नहीं तो ये दोस्तों जो प्रॉफिट कमाया है ये जा भी सकता है या और प्रॉफिट हो सकता है। देखो, कुछ भी हो सकता है, और प्रॉफिट हो सकता है या प्रॉफिट कमाया जो जा भी सकता है। अब यस बैंक का जो टर्निंग पॉइंट था वो आ चुका है, जिसकी रफ्तार थी तो अपन को देखें तो शुक्रवार को इसकी रफ्तार में फिर रफ्तार देके वो फिर ढीला हो गया। ठीक है, रफ्तार तो दी इसने। और अपना जो टारगेट भी था, पूरा टारगेट अपन को मिला है। अपन को 222 का भी टारगेट मिला, 240 का रखा था, 240 का मिला। 250 तक की संभावना की 250 तक की संभावना भी इसमें देखने को मिली है। यानी कि अपने जो कहाँ से 100 और अपन बात कर रहे थे इसको, जब ये शेयर 180 पे था तभी आपके सामने मैंने रख दिए थे कि 222 के टारगेट में लेके जाऊंगा। और 195 के रखे थे, उसके बाद 200 के रखे थे, उसके बाद 222 के रखे थे, उसके बाद में 240 के भी रखे थे, और उसके बाद 250 से 270 की रेंज भी एक ही दिन के रखे थे जब ये शेयर था 215 पे। और मैंने कहा था 250 से 270 तक में एक ही दिन में दिखा सकता है। तो उसी दिन आपको 245 यानी 250 से लगभग टारगेट दिखाया। अब जो जिस दिन की संभावना होती है ना, वो उसी दिन की संभावना होती है। दूसरे दिन की संभावना में दोस्तों काफ़ी चेंजिंग हो जाता है। और मैंने ये कल कहा भी था कि देखो, मैं अब फ्राइडे के दिन जो वीडियो बना रहा हूँ, अब यस बैंक में मैं नया वीडियो हो दोस्तों। 2 दिन का अब मार्केट का ऑफ है और 2 दिन में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, बैड गुड कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। तो यस बैंक के लिए अब बैड न्यूज़ आई है। अभी न्यूज़ अपडेट हुई है कि यस बैंक में अब जो ये खुलासा हो रहा है, जो इसका रिजल्ट का ना, रिजल्ट को लोगों को पता ही नहीं है इसका रिजल्ट कैसा रहा, उसको कोई देखा ही नहीं है रिजल्ट का। तो वो तो शेयर भग गया सब इसी की न्यूज़ पे भग गया। अब रिजल्ट का इफेक्ट क्या पता पड़ अभी दिख जाए, क्या पता दिख जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो। लेकिन रिजल्ट का मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था कि इसमें बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट रहे हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी, तो ये देख लीजिए यस बैंक का रिजल्ट जो भी मैंने आपके सामने शो भी किए थे। ये देखो यस बैंक, ये दिखाया था मैंने। देखो कितने इसने नेगेटिव रिजल्ट है इसके, और एनपीए भारी बढ़ोतरी है। देखो यस बैंक में देखो दिख रहा है यहाँ का इसका एनपीए, जो कि एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो कि पिछली बार 1.72 था, अब की बार तो बढ़कर 2.1% हो गया है। और पूरा एनपीए देखे तो 0.93 से बढ़कर यहाँ पे 1.18% हो गया है। तो ये यानी कि बहुत नेगेटिव संकेत है। ये दोनों बहुत नेगेटिव संकेत है यस बैंक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट वो सीईओ ने दिखने नहीं दिया, और सीईओ का नाम आते ही शेयर में उछाला गया। बाकी रिजल्ट पहले आए थे तो रिजल्ट का इफेक्ट आपको दिख गया था। और फिर रिजल्ट का इफेक्ट मैंने 178 रुपये के टारगेट भी बता रखे थे। नीचे आएगा तो 178 भी दिखा सकता है, और ऊपर जाएगा तो ये 278 भी टारगेट दिखा सकता है। तो उसी दिन ये 189 रुपये आया था। ठीक है, और दूसरे दिन मैंने इसलिए नेगेटिव कर रखे थे क्योंकि रिजल्ट का अगर इफेक्ट दिखाएगा तो 178 भी दिखा सकता है ये शेयर। और सीईओ को लेकर चलेगा शेयर तो ये फिर 278 भी दिखा सकता है। इन दोनों तरफ थे। लेकिन ये इसने रिजल्ट को पहले रिजल्ट आया जब शेयर ट्रेड करा था 195 पे, तुरंत रिजल्ट आया तो इसने तुरंत ही भारी बिकवाली आई, तुरंत बिकवाली 189 पे शेयर आ गया था। लेकिन 189 पे शेयर आते आते इसमें उस तुरंत ही जो खबर आई थी सीईओ का नाम अलाउंस हो गया, और शेयर में वहाँ से रफ्तार पकड़ी 235 पर सब रफ्तार पकड़ी शेयर ने। और दूसरे दिन फिर मैंने कहा था क्या पता आज रिजल्ट का इफेक्ट दिख जाए, तो उस दिन इसलिए मैंने टारगेट रखा था आपके सामने 178 भी आ सकता है और 278 भी आ सकता है। और कहा था यस बैंक में कल, क्योंकि वो उस दिन जो सीईओ का ज़्यादा 99% चांस सीईओ का इफेक्ट था, इसलिए मैंने आपके सामने 250 से 270 के रेंज के टारगेट रखे थे, तो आपको मिल गए थे। अब चलते हैं यस बैंक में, यहाँ पे देखें तो यस बैंक का चार्ट क्या बोल रहा है आपको। यहाँ पे चार्ट को आपने समझा, चार्ट क्या बोल रहा है कि एक अद्धर झूल चार्ट हो गया बिल्कुल। एक कहें ना कि यहाँ पे झूल रहा है चार्ट। ये देखो चार्ट, ये झूल रहा है, इस डंडी के ऊपर झूल रहा है चार्ट। अब ये गिर भी सकता है भाई साहब, गिर भी सकता है, और यहाँ से और इसको सपोर्ट लेके ऊपर भी उठ सकता है। मैं चार्ट को देखूँ यहाँ पे मैं आपको चार्ट को देखूँ तो यहाँ पे देखो ये चार्ट देखो यहाँ झूल रहा है। देखो ये डंडी बड़ी बड़ी डंडियाँ दिख रही है ना, इसके ऊपर देखो चार्ट यहाँ से यहाँ झूला, फिर ये को यहाँ ऐसा अब चार्ट झूल रहा है। तो अब ये चार्ट यहाँ तो ये बाउंस लेके ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से गिरेगा ना ये, तो ये गिरता हुआ 190 भी आ सकता है, गिरता हुआ 190 रुपये भी आपको ये इसमें दिखा सकता है। या यहाँ चार्ट यहाँ से बाउंस लेकर ये आपको वापस 255 रुपये के भी टारगेट भी दिखा सकता है। तो इसलिए मैंने शुक्रवार को भी कहा था यस बैंक में मैं नया वीडियो अपलोड करके ही बताऊंगा अब यस बैंक मंडी की क्या कहानी रहेगी। क्या पता कोई न्यूज़ आ जाए, इसलिए देखो न्यूज़ आ गई इसका, और इसका अब खुलासा हो रहा है कि यस बैंक रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव रहे थे, इसमें ये हो गया वो हो गया। 560 करोड़ का किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को इन्होंने कर्ज दे रखा था, वो कर्ज भी इनके पास वो पैसा भी नहीं आया, तो इन्होंने गुप्त रखा है, उस बात को भी गुप्त रखा है। लेकिन यस बैंक के लिए जो था जो
खुशी की खबर ये थी कि यस बैंक में 2500 दुकानों को महाराष्ट्र सरकार ने 2500 दुकानों पर इन्होंने ऑनलाइन कैश लेन देन ऐसी कोई स्कीम इन्होंने लगाई है, तो वहाँ पे इनको मंजूरी मिल गई है, तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और ईसीओ का नाम आ गया। इस वजह से काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस मिला और आपको काफ़ी लाखों रुपए का यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट भी करवा दिया एसएस मार्केट न्यूज़ से, क्योंकि जो अपन को लगा और जो टेक्निकल चार्ट खबर के अनुसार अपन चले तो मिला। अब यहाँ पे देखो एक तरीके से अभी मार्केट को समझना चाहिए। यहाँ पे अदरजुल हो गया है मार्केट यस बैंक का और काफ़ी अभी भारी बिकवाली देखने को मिली। आपको पता है जील में कितना करेक्शन आया है, मारुति में कितना आया है, डिश टीवी में कितना आया है, भयंकर भयंकर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले हैं। और यस बैंक में 245 से कल 218 रुपये यहाँ पे आया है। हालांकि अपना टारगेट मिला था, लेकिन वहाँ पे टारगेट के ऊपर फिर टिक नहीं पाए। टारगेट तो मिल गया अपन को, लेकिन टिक नहीं पाया। 245 टिक था तो मजे वाली बात है, लेकिन 245 से देखें तो कितना रुपये यहाँ पे टूट चुका है ये। लगभग यहाँ पे देखें तो 25 रुपये तो वो टूट गया, और उसके बाद में ये देखो 1 रुपये, ये 26 रुपये का, हाँ 25 रुपये मान लो, 220 रुपये, तो 25 रुपये नीचे आ गया है वहाँ से। तो मतलब ये मामूली बात नहीं है 25 रुपये नीचे आना, अपना टारगेट देख के नीचे आ गया है। तो लेकिन टारगेट टिकना था, इंट्राडे में टारगेट दे दिया, अब नीचे आ गया, टारगेट काफ़ी नीचे है। तो अब देखो मंडे में क्या होगा, इसमें मंडे में या तो मैं बताऊँ, या तो ये जाएगा। आपको एक बार मैं यहाँ पे पॉइंटर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, और पॉइंटर के अब मंडे को क्या होगा दोस्तों, या तो ये आपको दिखेगा 255। देखो अब मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ, समझ रहे हो मेरी बात। मैं अब पूरा बुलिश नहीं हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मांगा था समय कि मुझे यहाँ पे समय दीजिए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है और तो यस बैंक के लिए बैड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको दिख जाएगा ये आपको 195 भी दिख सकता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। या तो ये 255 भी दिखा सकता है आपको, या 195 दिखा सकता है। इसलिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया। अभी एक वीडियो अपलोड किया था कि यस बैंक में मंडे को ट्रेड ना करे, ओनली मार्केट को समझे। समझ रहे हो, मार्केट अगर 220 के ऊपर भी अगर टिका रहता है यस बैंक, इसका मतलब ये है इसके जो रिजल्ट आए थे उसको ये भूल चुका है। समझ रहे मेरी बात को। जिस प्रकार अपन मार्केट से उम्मीद करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो मार्केट उसको चीज़ को भुला देता है उस चीज़ को। जो इफेक्ट दिखाना होता है वो 1-2 दिन में दिखा देता है। यस बैंक क्या पता अब रिजल्ट याद आ जाए भैया कि इस रिजल्ट नेगेटिव आए थे, अपन को नीचे चलना है तो नीचे आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। जिस प्रकार जैसे कि 11 दिसंबर था, उस दिन को मैं भूलूंगा नहीं। 11 दिसंबर 2000 अभी अपना 18, उस दिन को भूलूंगा नहीं, जिस दिन यहाँ पे 5 राज्यों में जो चुनाव आए थे, और सारे जो इफेक्ट थे वो कांग्रेस के थे, सारे इफेक्ट कांग्रेस के थे। और बड़े बड़े दिग्गज के, और अपने भी यहाँ पे अनुमान था कि मार्केट में 1500 बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट का करेक्शन होगा। और सेंसेक्स में देखे तो सेंसेक्स में 1500 पॉइंट का करेक्शन होगा, निफ्टी में देखे तो निफ्टी में 500 पॉइंट का करेक्शन होगा। लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी में ओनली 500 पॉइंट का करेक्शन हुआ। और जो भी गैप डाउन यहाँ पे, यानी कि बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो अचानक 500 पॉइंट यहाँ नीचे ट्रेड करा, वहाँ से और लग रहा था कि 1000 पॉइंट नीचे आएगा। क्यों कि राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, और सारे मतलब बीच के 12 बजे पहले से सारे 5 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही थी। मिजोरम देख लीजिए, और उधर एक और था कौन सा, तो कौन सा राज्य, तेलंगाना था, कौन सा, हाँ 5 राज्य थे, 5 में ना कांग्रेस आगे चल रही थी। तो इफेक्ट क्या पड़ना चाहिए था कि मार्केट में करेक्शन आना चाहिए था। हुआ क्या, 500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में बैंक निफ्टी चढ़ा कितना, बैंक निफ्टी चढ़ गया भाई साहब 700 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। ये लो 700 पॉइंट ऊपर भग गया बैंक निफ्टी। तो यानी कि मार्केट में दोस्तों जो बैड न्यूज़ होती है, उस बैड न्यूज़ का भी देखो इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है। तो यानी कि अब कल मारुति में क्या हुआ, मारुति में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आए और मारुति का शेयर चल रहा था 7100 चल रहा था, यहाँ पे 3131 पे शेयर चल रहा था। जैसे बैड न्यूज आई, और इतना खराब रिजल्ट नहीं गए मारुति के, इतने खराब रिजल्ट नहीं गए हैं, सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में 300 करोड़ का ही तो प्रॉफिट कम हुआ है, जो तो वो कवर कर लेता। लेकिन मार्केट ने पचाया नहीं, और उसका इफेक्ट साथ के साथ दिखा दिया और शेयर गिरा धड़ाम से, और आके गिर पड़ा यहाँ पे 6400 रुपये पे शेयर गिर गया, 6400 रुपये पे। तो ये दोस्तों मतलब कई इफेक्ट होते हैं। और जील की अपन बात करें तो जील में यहाँ पे देखिए 450 पे ट्रेड करा था जील। और जील में क्या हुआ, जील के तो यहाँ पे कि ये जियो के यहाँ पे अलाउंस आया कि यहाँ पे जियो का ही अब धमाका है, अब जियो ही मीडिया के अंदर ये टिकेगा, और कोई कंपनी टिकने वाली नहीं है। तो जील के शेयर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पे आया 289 रुपये पे आ गया, आधा ही हो गया लगभग। और डिश टीवी में क्या हुआ, यहाँ पे डिश टीवी देखो, डिश टीवी का भी यहाँ पे कल डिश टीवी में यहाँ 37% का गिरावट देखने को मिली। डिश टीवी में कल डिश
डिश टीवी 33 लगभग 34 रुपये से गिर कर डिश टीवी आ गया 20 रुपये पर, यानी कि 37% की गिरावट डिश टीवी में अकेले में देखने को मिली है डिश टीवी में। क्यों कि इनका मतलब बता रहे हैं कि इनका अब जो स्कोप है वो नहीं है, ये ऐसा अनुमान है लगा लोगों को कि अब इनका स्कोप नहीं है। अब जैसे कि अभी देखो आइडिया शेयर जो कभी 100 पे ट्रेड कर रहा था, अभी आइडिया कर रहा है 30 के लगभग। एयरटेल शेयर कभी 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, एयरटेल अभी कर रहा है 300 पर, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि और आरकॉम कभी 50 पे ट्रेड कर रहा था, तो अभी आरकॉम भी कर रहा है भाई साहब 10 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी जियो के आने के बाद में जो ये कंपनियां थी ये काफ़ी पिट चुकी है, काफ़ी पिट चुकी है, बहुत ज़्यादा पिट चुकी है। तो उसी वजह से ये जियो ने अभी अनाउंस किया था कि जियो के मीडिया के अंदर, यानी कि ये डिश आपको पता है डीटीएच के अंदर और डिश छतरी वगैरह और जो भी है केबल्स वगैरह, और कहें काफ़ी न्यू न्यू मतलब ये स्कीम निकाल के लेके आ रहा है। और जियो वैसे भी टेलीकॉम में छाया हुआ है और मीडिया के अंदर भी अब ये अपना कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि अब जियो का ही धमाका होने वाला है और ये और बाकी सबका ये फ्लॉप होगी। इस वजह से इनमें कोई दम नहीं है डिश टीवी में, और ये काफ़ी टूट के आ गया। जैसे वीडियोकॉन काफ़ी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वीडियोकॉन अभी है 3 रुपये पे। वीडियोकॉन कहाँ है? 3 रुपये पे, देख लीजिए वीडियोकॉन। तो लोगों को ये लगा कि अब वैसा इसका स्कोप नहीं है। तो हालांकि यस बैंक में मैं ये नहीं कह रहा कि यस बैंक में स्कोप नहीं, यस बैंक के काफ़ी बड़े स्कोप अभी महाराष्ट्र सरकार से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और यस बैंक में ये बड़ा बैंक है और इसका जो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, और ये तो ग्रोथ इसकी जो अभी थोड़ी घटी है, लेकिन ये ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे यस बैंक में वन डे पे चार्ट लगा लेता हूँ, और वन डे पे चार्ट यहाँ पे क्या एक ड्राउनी जो कैंडल बनी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो दोस्तों, अपना जो काम था यहाँ पे आपको टारगेट दिलाना, प्रॉफिट दिलवाना, वो अपने यहाँ पे हो गया है। और अपन यहाँ पे यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो प्रॉफिट ही बने, लॉस ना हो। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के बाद आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मेन बात यह है कि आप प्रॉफिट कमाने के बाद वो प्रॉफिट आपसे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए आप मंडे को अब मैं यहाँ पे लाइव में ही बताऊँगा कि लाइव में क्या करना है, ठीक है। इसके पहले आप दोस्तों ट्रेड डाले तो मेरे नज़र से तो यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्की ट्रेड होगा, ठीक है, रिस्क ट्रेड होगा। हालांकि देखो आप डाले तो यहाँ पे शेयर 255 भग जाए, कह नहीं सकते, शेयर 195 जाए, कह नहीं सकते। लेकिन टेक्निकल चार्ट से अपन यहाँ पे देखेंगे और टेक्निकल चार्ट का अपन यहाँ पे सम्मान करेंगे, टेक्निकल चार्ट का भी। और टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे अपन सपोर्ट देखें, 211 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। 211 का यहाँ पे देखो स्टिक सपोर्ट निकल के आ रहा है 211 का, ठीक है। और दो अभी इसने देखो एक हैमर बनाई है, एक यहाँ पे बहुत ही ड्राउन हैमर बनाई है, और ये हैमर क्या है, नेगेटिव संकेत लेके आती है। हालांकि शेयर का जो मैंने बता दिया कि 255 भी जा सकता है, ये देखो 255 भी जा सकता है, और भाई साहब 195 भी आ सकता है, ठीक है, या 195 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी है ना, ये एक तरीके से नेगेटिव कैंडल है और रेड कलर की कैंडल है, और ये इसने उल्टा हैमर बनाया है। तो ये कैंडल, इसका जो लो ब्रेक होने के बाद में भी शेयर में देखो दिक्कत आ सकती है। इसका लो कल का जो लो है ना 218 ब्रेक होने के बाद में थोड़ा सा शेयर में देखने को दिक्कत आ सकती है, शेयर 211 तक भी आ सकता है, ठीक है। और हालांकि न्यूज़ बेस पे शेयर है अभी, ये न्यूज़ टेक्निकल चार्ट तो काफ़ी इसका बुलिश है, टेक्निकल चार्ट बुलिश है, लेकिन न्यूज़ बेस पे शेयर है। तो मान लो अगर वो नेगेटिव इसका रिजल्ट है और एनपीए को कल लोगों को मतलब ये ठान ले के वैसा इसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब गया था, अब इसमें प्रॉफिट कमा लिया है, और अब इसमें अब बिकवाली आनी चाहिए, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ जाएंगे, और कल 195 भी ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ हूँ इसमें कि अब ये 195 भी आ सकता है, ठीक है, और अब ये 255 भी जा सकता है। और अब 2 दिन पहले मैं बुलिश था कि यहाँ पे 178 रुपये तो आ सकता है, लेकिन तुरंत उसी समय ये बाउंस मारकर 270 भी जा सकता है। ये था अपना, तो अपना वो जो काम हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे वन डे की मैं बात कर ली, यहाँ पे मैं 1 वीक की यहाँ पे बात करना चाहूँगा। 1 वीक पे टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, तो 1 वीक का जो टेक्निकल चार्ट है ये अभी देखो बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और 1 वीक की जो मैं आपको यहाँ पे जो मैं लेके आया था आपके सामने, ये 1 वीक की स्थिति है ना, वो बहुत बेहतर है। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 वीक की मेरी स्थिति बहुत बेहतर है कि शेयर में 1 डे पे गिरावट आ सकती है, लेकिन 1 वीक में यानी एक सप्ते में शेयर में गिरावट नहीं आने का चांस कम है, क्योंकि एक सप्ते के अंदर शेयर में उछाल आने का अनुमान है। ये टेक्निकल चार्ट बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, टेक्निकल चार्ट बोल रहा है कि टेक्निकल चार्ट अभी यहाँ पे बुलिश है। और ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये पहली बार यानी कि जब से 400 रुपये से शेयर गिरा था, उसके बाद पहली बार ये मूविंग एवरेज इसका ऊपर आया है। तो यानी कि 1 डे पे जैसे कि ये कल देखो यहाँ टच किया था, ठीक है, यहाँ टच करने होने के बाद में शेयर यहाँ आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये गिरावट, ये इसको अपन गिरावट ही मानेंगे, ये गिरावट आ चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखें तो और गिरावट यहाँ पे और 1 डे पे मिल सकती है, लेकिन ये कि एक सप्ते के अंदर इसमें कवर करने का दम है, क्योंकि इसमें अब सीईओ का नाम आ गया है, तो शेयर को क्या है कवर करने में टाइम नहीं लगेगा।
और शायद यही है कि अगर ये अब मैं अब 211 के ऊपर ये शेयर टिका रहेगा ना मंडे को, 211 के ऊपर शेयर टिका रहेगा मंडे को, तो शेयर में एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो कि 255 के तक के रेंज में जाके आना चाहिए। बाकी मेरा तो नज़रिया यही है कि दोस्तों कि मंडे को आप एक बार ट्रेड ना करें इस शेयर में, मंडे को ट्रेड ना करें और थोड़ा मंडे को इसमें संभल कर रहें। और मेरा मैं जो सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों मैं वेट करें और मैं फिर गाइडलाइंस दूंगा आपको इसमें अब करना क्या है। वो तो एक दिन को अब छोड़ो और मान लो उसमें अपन को लग रहा है कि अब शेयर्स की जो मजबूती है मुझे दिख जाएगा, इसका मुझे संभावना हो जाएगी 90% संभावना जब मुझे हो जाएगी 90% की संभावना मुझे हो जाएगी शेयर में अब एक यहाँ पे बिकवाली है या इसकी स्थिरता है, उसके पश्चात मैं यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड करके यहाँ पे गाइडलाइंस दे दूँगा जो एजुकेशन पर्पज से ही होगा। बाकी आप इसमें जो ट्रेड करते हो दोस्तों वो आपका रिस्क तो आप खुद का ही रहता है, क्योंकि पैसा भी आपको ही बनता है, प्रॉफिट और लॉस भी होता तो आपको ही आता है। मेरे पास तो कोई प्रॉफिट नहीं आता आपका ना, मेरे पास कोई आपका लॉस आपको भाई मुझे लॉस होगा या मुझे प्रॉफिट होगा, वो आपको ही होगा। लाखों रुपये का लॉस होता तो आपको होता है, लाखों रुपये प्रॉफिट होता है दोस्तों आपको होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्रॉफिट और लॉस ना हो, बस चाहता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस ना हो, इसलिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें मंडे को थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। देखो इसमें यह है कि मंडे को आपको ये काफ़ी पैसा बना सकता है और काफ़ी लॉस भी करा सकता है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो मंडे को टर्निंग पॉइंट है इसका, एक मंडे के ऊपर निकाल देते हैं, उसके बाद में शेयर की क्या है जो इसकी स्थिरता आ जाएगी ना, स्थिरता मंडे को इसकी स्थिरता आनी चाहिए 220 रुपये के ऊपर इसकी स्थिरता आ जाए। उसके बाद में शेयर में क्या है कि ये जो डर था ना, ये डर था जो इसका रिजल्ट का, और ये सारा डर खत्म हो जाएगा, लोग इसको डर को भूल जाएंगे, अब शेयर की स्थिरता को पकड़ लेंगे फिर वो, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको मैं ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसका जो इफेक्ट था, इसका इफेक्ट था ना वो ये इफेक्ट ना बहुत ज़ोरदार काम आने वाला है। ये इफेक्ट, ये देखो ये इफेक्ट, ये यार क्या कहाँ से कहाँ ट्रेड लाइन आ गई है, 1 मिनट ट्रेन लाइन कौन सी है, हट गई मेरे हाथ से। चलो छोड़ो, ये कोई ट्रेन लाइन है, हाँ मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये मूविंग एवरेज यहाँ है ना दोस्तों, मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो, ये 370 से मूविंग एवरेज गिरा था इसका, है ना। उसके बाद में देखो ये ग्रीन लाइन है ना, ये इसके ऊपर चढ़ी नहीं पाई थी, देखो ये कैंडल इसको टच कर रही थी, देखो बार बार में, ये देखो कैंडल्स है ना ग्रीन लाइन के ही नीचे यहाँ पे देखो, देखो ये देखो ग्रीन लाइन नीचे ही आ रही थी, नीचे आ रही थी ग्रीन लाइन, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी। और यहाँ पे देखो मैं तो यहाँ पे अब पहली बार इसने ऊपर ऊपर कदम बढ़ाया है, पहली बार, ये देखो ये पहली बार इसके ऊपर आई है। और ये ऊपर आने के बाद में अब नीचे ये जाने का नाम नहीं ले रही है, अभी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो इससे उम्मीद ये लग रही है कि ये 320 तक के जो टारगेट है ना, ये 320 तक के टारगेट देने के बाद में फिर गिरनी चाहिए, 320 के टारगेट देने के बाद में फिर गिरनी चाहिए। तो 320 तक की टारगेट देखो, 354 तो यहीं पे हो गया, ये देखो 342 तो यहाँ पे आधे में हो गया। और 300 कहाँ पे आता है 320, ये 320 आ गया। तो यहाँ तक शेयर की चढ़ने की उम्मीद लग रही है 1 वीक पे, 1 वीक पे मतलब कि आने वाले जो कि महीनों में, समझ रहे हो मेरी बात, 1 वीक का मतलब आने वाले कुछ दिनों में और या कुछ महीनों में ये 320 तक की टारगेट देने की संभावना इसकी लग रही है। और ये मूविंग एवरेज गिर जाता है, ये मूविंग एवरेज वापस गिर जाता है, तो शेयर का फिर जो नीचे गिरने का है ना सिलसिला वो फिर बन सकता है। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे ये बरकरार है ये टेक्निकल चार्ट से, इसलिए जो मंडे का मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंडे को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में ट्यूसडे को और फिर अपन वेडनेसडे को और थर्सडे को फ्राइडे को फिर अपन शेयर में बढ़िया ढंग से इसमें और देखेंगे और क्या इसकी रणनीति रहेगी कि आगे की रहती है या इसकी और नीचे की जाने की रहती है, तो वो मंडे को पता चल जाएगा। मंडे का इसका क्या टर्निंग पॉइंट है, अब क्या 2 दिन के काफ़ी उछाल मार दिया, मंडे को उछाल तो मार सकता है, काफ़ी उछाल मार सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, क्या पता नीचे भी आ जाए तो क्या कर ले अपन, क्या कर ले अपन, लाखों रुपए जो कमाए वो सारा नुकसान में जा सकता है ना। फिर क्या मतलब निकला प्रॉफिट कमाने का, कि प्रॉफिट कमाया वापस लॉस, तो फिर मतलब नहीं है ना दोस्तों। तो इसलिए एक दिन को अपन छोड़ना चाहिए और एक दिन थोड़ा अपन को इसको देखना चाहिए, एक दिन इसको देखें अपन, और या फिर मंडे को मुझे यहाँ पे लगेगा तो लाइव में कि भाई सब किस में दम है, तो अपन वापस उसको साथ के साथ आपको लाइव में अपडेट दे दूंगा मैं और अपन ट्रेड इसमें ले सकते हैं। ओके दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो मेरा था एजुकेशन पर्पज़ से, जो मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार अपनी रणनीति बनाएं और इसमें ये यस बैंक में मंडे को कैसे ट्रेड करना है या नहीं करना दोस्तों। तो ये एजुकेशन पर्पज़ से मैंने आपके सामने रखा है मेरा व्यू। और दोस्तों ये व्यू आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।